सर कैसा लगा ये जोर का झटका जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, अभी अकड़ टूटी है। और दुनिया भर पे ट्रेड टैरिफ्स लगा रहे थे। प्रस्तावित जवाबी टैरिफ पर कोर्ट ने रोक लगाई है। ट्रंप ने राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकारों का उल्लंघन किया, ऐसा कोर्ट ने बोल दिया। और टैरिफ से जुड़े कई मामले जो है कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। छोटे कारोबारियों ने याचिका दायर की थी, जिसके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये बोल दिया जजेस ने कि जिन टैरिफ आदेशों को चुनौती दी गई है उन्हें रद्द किया जाएगा। इन टैरिफ को का लागू होना हमेशा के लिए रोका जाएगा। अभी और क्लैरिटी चाहिए, व्हाइट हाउस भी बोलेगा इस मुद्दे के ऊपर कि अब वो अपना पक्ष रखेंगे, तो मामला थोड़ा और गर्म हो गया। लेकिन सब मार्केट्स ने एकदम से राहत की सांस ली और एशियन मार्केट्स का मूड माहौल बहुत ठीक है। सर देखिए, वो शास्त्रों में एक वो असुर था, भस्मासुर। तो डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर से कम नहीं है, लास्ट में अपने ही सिर पे हाथ रखेगा और मैटर खत्म करेगा। जिस हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं, आप खुद ही वर्ल्ड वॉर 3 ग्लोबल मंदी से खेल रहे हैं। तो इनके पास समझ हो ना हो, बाकी लोगों को अगले साल फिर चुनाव में, मतलब मिड टर्म चुनाव में और सारी चीजों में जाना है, बाकी लोगों का पॉलिटिकल करियर लंबा है। तो वो पब्लिक के साथ इस तरीके का मजाक नहीं करेंगे। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि टैरिफ लगाने से आप इन्फ्लेशन इंपोर्ट करोगे। इन्फ्लेशन इंपोर्ट करना, दिल्ली की आपको याद होगा, अभी के दिल्ली की प्याज की कीमतों की वजह से सरकार गिर गई थी। सिर्फ प्याज की कीमत बढ़ी थी और एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया था, गरीब आदमी प्याज नहीं खाता है। तो इन्फ्लेशन इंपोर्ट करना मास साइकोलॉजी पे बहुत खराब होता है। ये आपके पॉलिटिकल भविष्य के लिए सुसाइड है। ठीक है, उनका तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म आना ही नहीं है, उनका पॉलिटिकल लास्ट इनिंग्स है। बट बाकी लोगों को तो खेलना है जो उनके साथ में है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सब चीजें जितनी एग्रेसिवली वो कर रहे हैं कुछ होगा। उस आदमी का एक ही उद्देश्य है, नोबेल पीस पुरस्कार पाना, वो भी नहीं मिलेगा। तो लास्ट में होना जाना कुछ नहीं है, धीरे धीरे कोर्ट में फंसता रहेगा मैटर और चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। सर वो जो एलन मस्क थे उनके दोस्ती भी टूटती हुई नजर आ रही है। एलन मस्क को 20 जनवरी 2025 को जो ट्रम्प सरकार ने डोज प्रमुख नियुक्त किया था, उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती करना था, वो तो हुआ नहीं। और ऊपर से बहुत विवादित फैसले भी हो गए और साथ साथ बड़े पैमाने पर छटनी भी हो गई। तो वो स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नियुक्त हुए थे, वो उन्होंने अब वो पद छोड़ दिया है। और उन्होंने एक्स पे पोस्ट डाल के घोषणा कर दी, कार्यकाल खत्म होने से 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। और 28 मई को ये इस्तीफा हुआ है। तो सर ये हो क्या रहा है अमेरिका में? और अगर अमेरिका में ऐसा कुछ होता है, देखो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये टॉप लेयर पे हो रही है। हम कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, ऐसे लोगों की बातें कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका में इकोनॉमी में कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे भी पड़ सकता है क्या? तो बात सही है आपकी, इमर्जिंग मार्केट पे असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से स्टे लगते जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का किए हैं, चाहे टैरिफ का किए हैं, सारी चीजें, तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप की जो वजनदारी, जिसको हम कहते हैं वजनदारी, कि आपके शब्दों में जो वजन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और आप इलन मस्क की ही कंपनियों पे, मतलब उनके लिए नेगेटिव फैसले लेना स्टार्ट कर दिए उसमें, तो ये सारी चीजें इफेक्ट तो करेंगी। इतना एग्रेसिवली आदमी खेल गया बिना अपना सपोर्ट, मतलब सपोर्ट जोन पे आए नहीं, और आप एग्रेसिव लॉन्ग प्ले करने लगे तो स्टॉप लॉस तो कटने ही दे। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉप लॉस कट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बाकी इलन मस्क समझदार आदमी है, वो पहले झटके में सारा पैसा कमा के निकल चुका है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर स्टेटमेंट दे दिया आपने। अच्छा, अब ये मैं चार्ट्स लगाया तो स्क्रीन पे। सर अपने मार्केट पे आते हैं। दुनिया के मार्केट तो आज खुश हो रहे हैं, नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स ऊपर, निक्के, कॉस्पी, हैंगसेंग सब ऊपर। और यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक की शुरुआत देखने को मिली है। हमारे मार्केट्स फंसे पड़े हैं आज, एक्सपायरी का प्रेशर या फिर कोई और सीरियस इशू। और अब नई सीरीज की जब कल शुरुआत होगी तो कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को? तो देखिए, नई सीरीज की शुरुआत आज तो लग रहा है कि डल एक्सपायरी होनी चाहिए, 2:30 बजे के बाद कुछ होने लगे तो नहीं पता, बट जिस हिसाब से इनसाइड बार बना हुआ है, मेरे ख्याल से डल एक्सपायरी जाएगी। परसों का लो जरूर थोड़ा सा स्वीप हुआ है। अगर 15 मिनट पे दो तीन बुलिश कैंडल बनी, जिसको हम एफवीजी कहते हैं, अगर वो बना तो फिर मैं शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करूंगा। बहुत ज्यादा डाउनसाइड लग नहीं रही है, लेकिन मंथली एक्सपायरी अपने आप में बहुत हैवी होती है, तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। नई एक्सपायरी में मेरे को लग रहा है मार्केट तेज रहेगा। हम शायद नई एक्सपायरी में बैंक निफ्टी पे नया ऑल टाइम हाई देखें, निफ्टी पे भी अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट उन्हीं के लिए जो आज का दिन सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि आज की वोलेटिलिटी अगर लास्ट आवर में आई तो बहुत ज्यादा, मतलब वो आएगी।
तो अगर सरवाइव कर गए तो फिर अगली एक्सपायरी में आपको तेजी प्ले करने मिल जाएगा। टारगेट क्या रखें? आज ना 6.5% वोलेटिलिटी इंडेक्स भी नीचे आ गया है, तो आज गिरावट में उतना डर लग नहीं रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होके उतरे हैं या फिर क्या? ये 25,000 का लेवल तोड़ कहाँ पा रहे हैं हम ढंग से अभी? सर देखिए, 2 दिन से इनसाइड बार, ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। आज परसों मदरबार का लो स्वीप जरूर हुआ है बैंक निफ्टी पे, और निफ्टी आप वीकली पे दिखा ही रहे हैं कि सेकंड वीक ऑफ इनसाइड बार है, तो कॉन्ट्रैक्शन में है हम। प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक में और रहेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन से निकले तो तेजी डेवलप कर लेंगे। मैं इस कॉन्ट्रैक्शन को, बुलिश मोमेंटम के बाद की कॉन्ट्रैक्शन को मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि ये पॉज इन द अप ट्रेंड है, वापस से नई अपमूव आएगी।